गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी जो है वो हम अपना शुरू करने वाले हैं सेट एग्जाम का रिवीजन। ठीक है, आप सभी को पता है कि 29 से आप सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस है सेट एग्जाम का, उसको एक बार यहाँ पर मैम रिवाइज 28 से 28 से। हाँ हाँ ठीक है, 28 से आपके एग्जाम है। तो बस उसी का रिवीजन हम आज से जो है वो शुरू कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर है जिसको आज हम रिवाइज करेंगे, सबसे पहला वो है निर्देशांक ज्यामितीय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्योमेट्री होती क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। जब हमें किसी कोई चीज है, मान लीजिए, ठीक है, कोई हमारे पास कोई चीज है, हमें जब उसकी पोजीशन का पता लगाना हो, जैसे मान लो ये हमारी एक है और ये हमारी एक अक्ष है, ये इनको हम अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने बताना है कि यहाँ पर मान लो मैंने कोई बिंदु बिल्कुल बीच में रखा है। तो ये बिंदु इस चीज से कितना दूर है, या ये बिंदु इस चीज से कितना दूर है, इस चीज को दर्शाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, उसको हम किसको यूज करते हैं, तो निर्देशांक ज्यामितीय को, या फिर अपने ग्राफ्स को। ठीक है, ये सभी को समझ आया कि क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई समतल वो होता है, मैम समतल लेसन सरफेस। नेम क्या है? जी बेटा, लेसन का नाम क्या निर्देशांक ज्यामितीय है? ओके। कोऑर्डिनेट चैप्टर 3 है आपका, ये एनसीईआरटी का, आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं। ठीक है, उसमें ये है। ठीक है, चैप्टर 3 जो आपके सेट ओके एग्जाम, मैम। आपके सेट एग्जाम में आ रहा है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए मैथ ने एक नया जो है वो एक नई स्टडी शुरू की, जिसमें हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कहाँ पे रखी है। जैसे कि अगर आपके हम बात करें 3.1 में एक सवाल है कि मान लो यहाँ पर एक मेज है। ठीक है, यहाँ पर मान लो एक जो है वो मेज है, ऐसा है वो, वहां पर बीच में कोई वस्तु रखी गई है, वहां पर बीच में इन्होंने कोई ऐसी चीज रखी हुई है, एक लैंप रखा हुआ है। तो उसकी पोजीशन को कैसे दर्शाया जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का यूज करेंगे। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, उसका पता लगा के, ये जो बीच में मैंने बिंदु लगाया, यहां तक की हमें दूरी जो है वो पता लग जाती है। कैसे पता लगती है, इसके लिए कुछ सूत्र होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जो आप 10th क्लास में सीखोगे, है ना। लेकिन अभी हम इसका बिल्कुल ही बेसिक सीख रहे हैं 9th क्लास में। निर्देशांक ज्यामिति का बिल्कुल बेसिक है, लेकिन 10th 11th में आपको ये जब आएगी तो थोड़ा सा आप इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम बस इतना सीखे कि कहाँ ये यूज होगी। तो जब हमने किसी भी समतल तल में किसी वस्तु या किसी चीज की पोजीशन को बताना हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो पहले चलो देखते हैं कि कार्तीय पद्धति है पढ़ने वाले हम, इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि कार्तीय तल क्या होता है। तो सभी को पता है कि ये एक संख्या रेखा है ना। ये क्या है, एक संख्या रेखा है। यहां पर अगर मैं अभी लिखने वाली हूं 0 1 2 3 4, और यहां पर माइनस वाली चीजें आएंगी, तो ये एक संख्या रेखा है 0, ये 1 2 3 4, और ये है -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये क्या है, ये एक संख्या रेखा है। अगर इस संख्या रेखा पर हम क्या करें, एक और संख्या रेखा ऐसे लगा दे जिसका 0, देखो ये एक संख्या रेखा थी, है ना, और ये भी एक संख्या रेखा मैंने यहां पर बनाई। तो जब मैं इस संख्या रेखा को यहां से उठा करके, मान लो ये इसका 0 है, ये क्या है, तो यहाँ पर इसका 0 है, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। तो जब मैंने संख्या रेखा को उठाया और इसको ऐसे बिल्कुल सीधा कर दिया, इसका 0 और इसका 0 एक साथ आना चाहिए। तो कैसे इसको मैंने लिखा, मान लो ये थी मेरी नीचे वाली जिसको हमने ऐसे लिख रखा था, और ये है काली वाली जिसको मैंने बिल्कुल ऐसे लिख रखा था, पर अब मैं इसको सीधे में लिखूंगी। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल कैसा कर दूंगी, सीधा कर दूंगी। तो अब देखते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है वो इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। दोनों का 0 0 क्या हुए, तो दोनों के जहां पर 0 0 थे वो यहां पर मिले, और इसको हमने नाम दे दिया 0। ठीक है, ध्यान रहे, ये 0 जो है इस वाली रेखा के लिए भी है, और ये 0 इस वाली रेखा के लिए भी है। दोनों रेखाओं का ये 0 है। यहां पर ये दोनों क्या हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। कौन, ये वाली, और सॉरी ये वाली और ऊपर वाली रेखा क्या यहाँ पर हो रही है, तो इनको हमने यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। तो इसी को, इनके प्रतिच्छेद होने पर जब मैंने इस रेखा को और इस रेखा को ऐसे आपस में लिख दिया, और
ये प्रतिच्छेद होने पर इन्होंने एक हिस्सा यहाँ पर बनाया, देखो यहां से लेकर के यहां तक इन्होंने एक हिस्सा बनाया, इसी हिस्से को हम कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं इसको हम? कार्तीय तल। कि ये कार्तीय है। और अगर हम बोलें कि, अच्छा इसको मैं थोड़ा दूर लिखती हूँ क्योंकि ये यहाँ पर, ये जो पूरा है इसको हम कहेंगे कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल वो तल होता है जहां पर हम अपना जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जहां पर भी हमारी ये रेखाएं जितने भी हिस्से को घेरेगी उसको हम कहते हैं कार्तीय तल। और अगर मैं बात करूं कि इन चारों, इन दो रेखाओं ने जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया तो कुछ हिस्से बने, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। ये पूरे का पूरा यहां से यहां तक तो एक कार्तीय तल है, लेकिन इसके जो ये चार हिस्से हुए, इन हिस्सों को हम बोलते हैं क्या मैम कहते इसको। हैं? हाँ, तो इन हिस्सों को हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश। ठीक है, में चतुर्थांश मतलब कि चार इसके अंश हो गए, चार इसके टुकड़े हो गए, तो चतुर्थांश इसको हमने कह दिया। कब, किससे ये बना? तो ये दो संख्या रेखा से बना है जब उनको हमने आपस में प्रतिच्छेद किया। और इनके ये जो 1 2 3 4 है ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, इस वाले के यहाँ को लिखेंगे हैं तो यहाँ को लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और माइनस वाला इस तरफ का तो इसको इस तरफ लिखेंगे -1 -2 -3। और अगर हम बात करें इस वाली रेखा की, तो इसको मैंने कहां को मोड़ा? ऊपर की तरफ को। देखो इसको मैंने कहां को मोड़ा? तो इस रेखा को मैंने ऐसे ऊपर को मोड़ा और इसको खड़ा कर दिया। इसको मोड़ के जब मैंने खड़ा किया तो पॉजिटिव वाली साइड कहाँ आ गई? जब इसको मैंने ऐसे मैम ऊपर माइनस प्लस क्या आएगी? ऊपर कौन सी आएगी? प्लस की। और नीचे प्लस कौन सी आ की। जाएगी? माइनस की। ठीक है, माइनस की। तो बस ये आपने याद रखना है कि ऊपर वाली चीज जो है वो प्लस की हो जाएगी, जैसे कि ये 1 2 3 4, और नीचे वाली हो जाएगी -1 माइनस की मैम। -2 -3। और जो बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है, इसको हम क्या कहते हैं? जीरो मैम। जीरो। ठीक है, जीरो। यहाँ पर कौन आएगा? तो यहाँ पर जीरो आएगा। ये जो मूल जीरो बिंदु। है, ये जो जीरो है ये इस वाली रेखा के लिए भी जीरो है और ये ऊपर वाली रेखा के लिए भी जीरो है, क्योंकि एक कार्तीय तल बनाने के लिए हमने इन दो रेखाओं को एक साथ ऐसे लगा दिया, और इस रेखा का जीरो इस रेखा के जीरो के साथ प्रतिच्छेद होता है, एक दूसरे को काटता है, इसलिए हम इस एक बिंदु को मान लेते हैं मूल बिंदु। क्या इसको मान लेते हैं हम? मूल बिंदु। मूल बिंदु। अभी आपको ये समझ आया कि कार्तीय तल कैसे बना? यस मैम। ये समझ यस मैम। समझ आया कि चतुर्थांश किसे कहते हैं? यस मैम। ठीक है, तो अभी ये दो चीजें काफी है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको और ज्यादा डिटेल में सीखते हैं। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि एक इन्होंने इसको लिया, इस रेखा को लिया, एक इन्होंने इस रेखा को लिया, इसका मूल बिंदु ये जीरो था, इसका मूल बिंदु ये जीरो था। जब इनको आपस में मिला दिया गया, देखो तो क्या हो गया? ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका एक आकृति बन गई, ये आपका एक कार्तीय तल, या फिर इसको आप निर्देशांक तल भी कहते हैं। नहीं बेटा, ये सिर्फ सेट रिवीजन है, तो इसमें हम रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, वो सारे क्वेश्चन रिवाइज किए जाएंगे इस चैप्टर के। और ऊपर से जो आपको लास्ट ईयर किसी पेपर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया था उसकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोल के क्वेश्चन नहीं होंगे, ये एक रिविजन क्लास है। ठीक है, चलो तो अभी इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ऊपर वाला जो है वो थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी रेखाएं हैं, या जो ये दोनों जो अक्ष है, देखो इसको यहां से लेकर के यहां तक जो है इसको एक अक्ष कहते हैं, और ये भी एक अक्ष है। ये वाला है एक्स अक्ष और इसको कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, ये वाला कौन सा है? एक्स, और ये है एक्स डैश। और नीचे वाले की, ऊपर वाले की बात करें तो ये है वाई अक्ष और ये है वाई डैश। जो पॉजिटिव होता है, जो धनात्मक होता है, उसको हम असली नाम देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसको हम असली नाम देते हैं। और जो धनात्मक हो, सॉरी ऋणात्मक होता है, जिसके पास माइनस का साइन होता है, उसको हम डैश लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स है तो ये एक्स डैश हुआ। ऊपर वाला वाई पॉजिटिव वाई है, तो नीचे वाला नेगेटिव वाला क्या कहलाया जाएगा? वाई डैश। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश कहाँ कहाँ लिखना है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे लिखना है। नो मैम। मैम एक बार बता दो। ठीक है, दोबारा से इसको समझते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा तो जूम कर देती हूँ। अच्छा, ये सभी को नजर आ रही है ये वाला यस मैम। आकृति? ठीक है, ध्यान से इसे हम देखेंगे अब।
तो यहाँ पर देखो एक ये वाला अक्ष है, एक ये वाला अक्ष है। हमने कहा था कि एक संख्या रेखा ऐसी थी, दूसरी भी ऐसी थी। एक संख्या रेखा को उठा के जब हमने दूसरी के ऊपर ऐसे लगा दिया तो इससे मिलकर एक बन गया हमारा कार्तीय तल, जिसको हम कहते हैं निर्देशांक तल। ठीक है, तल का नाम है निर्देशांक तल। बात कर ले अक्षों की, तो ये इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस या फिर एक्स अक्ष। ठीक है, और इस तरफ को हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे देखो, ये 1 जमा का, 2 जमा का, 3 जमा का, 4 जमा का, 5 जमा का, 6 जमा का, ये सारे पॉजिटिव है ना, जमा वाले हैं। तो ये हमेशा इस तरफ रहेंगे और उसका नाम होगा एक्स। और बीच में बिल्कुल होगा 0, और बिल्कुल उस 0 के बिल्कुल बगल में कौन से शुरू हो जाएंगे, माइनस वाले। तो यहाँ पर कौन से होंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे ऋणात्मक अक्ष। ठीक है, तो जो धनात्मक अक्ष होता है उसको हम इंग्लिश का कोई अल्फाबेटिकली नाम देते हैं, जैसे इसको मैंने नाम दिया है एक्स। और जो ऋणात्मक होगा उसको भी हम एक्स ही कहेंगे, लेकिन साथ में क्या लगा देंगे, डैश। ये डैश क्यों लगाया, ताकि हम इनके बीच में एक अंतर बता सके कि एक्स डैश नेगेटिव है और एक्स जो है वो पॉजिटिव है। एक्स डैश अक्ष जो है वहां पर माइनस वाली चीजें आएंगी, और एक्स अक्ष पर, वैसे तो पूरा ये एक्स अक्ष ही है, पर बस इसको नाम को थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, अंतर लाने के लिए डैश लगा लिया। तो वैसे ही जहां पर वाई की सभी पॉजिटिव चीजें जा रही हैं उसको हम नाम दे देंगे वाई, और जहां पर वाई की नेगेटिव चीजें आ रही हैं, माइनस वाली आ रही हैं, उसको नाम दे देंगे वाई डैश। ठीक है, जब भी आप अपना कार्तीय तल बनाइएगा तो हमेशा यहाँ पर एक्स लिखना है, यहाँ पर एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। कहाँ कहाँ पे डैश लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। जहां जहां पे भी माइनस वाली होंगी उस साइड पे डैश लगा देना, और जहां जहां भी पॉजिटिव होंगी वहां हम क्या करेंगे, तो सिंपल एक्स वाई लिख देंगे। ये सभी को समझ आया तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। यस मैम। ठीक है, यस मैम। और हमने अभी क्या सीखा, तो हमने सीखा कि ये जो 4 हिस्से यहाँ पर बने, देखिए ये जो पहला हिस्सा यहाँ पर बना है जिसको मैं लाल रंग से कलर कर रही हूं, और दूसरा हिस्सा जिसे मैं नीला रंग दे रही हूँ। बेटा माइक ऑफ रखिए, किसी का माइक ऑन है, आप जो घर में बात कर रहे हैं वो फिर यहाँ पर सुनाई दे रही है, ठीक है, तो माइक ऑफ रखें। और अगले हिस्से को करते हैं ग्रीन कलर, और आखिरी हिस्से को मैंने कर दिया येलो। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर 4 हिस्से बने इनको क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। चतुर्थांश। ये आप याद रखें, चतुर्थांश। ये यहाँ पर 4 हिस्से हैं तो इनको ही हम कह रहे हैं चतुर्थांश। ठीक है, अगर देखें तो ये पहला चतुर्थांश है, सॉरी ये पहला है, एक्स वाई वाला पहला होता है, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ये चौथा। ठीक है, तो बस ये आपके चतुर्थांश है। देखो यहाँ पर लिखा भी है 1 2 3 और 4। कब ये बने, जब इस रेखा ने इस रेखा के साथ प्रतिच्छेद किया, जब इस रेखा को इस रेखा ने आकर के काटा, तभी चतुर्थांश बनते हैं। और ये निर्देशांक तल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए कार्तीय तल, निर्देशांक तल और चतुर्थांश। बस ये हमने सीखना था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे इसमें हम जो है वो अपने बिंदुओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, कैसे हम जो इसमें अपने बिंदुओं को निरूपित करेंगे, क्या तरीका होता है कि हम इसमें अपने बिंदु लिखें। तो उसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, और उनको कैसे लिखा जाता है। अभी आपको यहाँ पर जो भी आएगा आप अपनी कॉपी पे देखिए, हर एक चीज को नोट करें जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी हमने कार्तीय तल पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ से अगर आपने पहले वाली चीजें नोट नहीं की तो यहाँ से जरूर नोट कीजिए निर्देशांक क्या होते हैं और वो कैसे लिखे जाते हैं, निर्देशांक। ठीक है, तो निर्देशांक को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है, एक तो ब्रैकेट लगा होगा और पहले हमेशा x लिखा जाएगा, बाद में हमेशा y। मतलब कि अगर मैंने आपको कहा कि निर्देशांक है, अगर मैंने आपसे कहा कि निर्देशांक है 3,5, तो आप समझ जाना कि ये जो 3 है ये किस अक्ष पे है, किस एक्सिस पे, किस अक्ष पे 3 है, एक्स। ठीक है, और ये जो 5 है ये किस अक्ष पे है, तो ये है वाई मैम। कि सिर्फ जो जिसने किताब लिखी है या जो किताब लिख रहा है वही ऐसा लिखेगा, जी नहीं। जितने भी लोग हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर मैं कोई निर्देशांक लिख रही हूं तो मुझे हमेशा ही
एक्स निर्देशांक को पहले लिखना है और वाई को उसके बाद में लिखना है। तो ऐसे निर्देशांक लिखे जाते हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर लें, इसके उदाहरण को भी नोट कर लें कि एक्स और वाई, पहले हमेशा एक्स आएगा, बाद में हमेशा वाई आएगा। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांकों की मदद से ही हम यहाँ पर जो है वो ये बनाते हैं, मतलब एक आकृति बनती है या कुछ भी, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ग्राफ कह सकते हैं इसको हम अगर कहना चाहे तो। यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा किसकी मदद से? तो इन निर्देशांक की मदद से। जब तक निर्देशांक ही नहीं है, कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, तब तक हमारा जो तल है वो बिल्कुल अधूरा रहेगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें निर्देशांक आएंगे, फिर इसमें अलग अलग तरह की आकृति या अलग अलग तरह के बिंदु हमें जो है वो दिखने लगेंगे। ठीक है, तो अभी नीचे मैम। गई है, पर ये आकृति अगले पेज पे आएगी, यहाँ पर आएगी। चलिए, तो अभी सीखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, पहले उसको सीखते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कार्तीय तल बना लेती हूँ, आप सभी भी बना लीजिए। हमें भी बना। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब इनको मैम हम नाम, पूछ रहे हैं कि हमें भी बनाना है क्या? अच्छा, मुझे लगा आपने कहा हमने बना लिया। हाँ, आप भी बनाइए, प्रैक्टिस के लिए आप सभी बना सकते हो। ठीक है, तो ये जीरो मैंने लिख लिया। ये जीरो बताइए किसका है, इस वाली लाइन का या इस वाली लाइन का? मैम दोनों का। दोनों का है मैम। दोनों का। दोनों का है तो हम नहीं बना हाँ जी बेटा, तो हम नहीं कर सकते मैम, समझ सकते हैं। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पर ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी कारण से आप नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, पर आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, और इसको मैं क्या नाम दूं? एक्स। एक्स मैम। और इस तरफ आएगा माइनस के मैम। हाँ, माइनस के मैम। -1। एक थोड़ी इनको दूर लिखते हैं ताकि ग्राफ बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। हमने बना लिया मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। -3 और -4। मैम। ठीक है, और इसको क्या नाम दूं मैं? या मैम। एक्स इज एक्स बार एक्स डैश इज डैश। एक्स। एक्स डैश। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो बताइए, ऊपर की तरफ को कौन से निर्देशांक लिखे जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव मैम। या फिर जमा वाले? पॉजिटिव मैम। एक, पॉजिटिव मैम। 2 3 4, मैं 4 4 ही लिख रही हूँ अभी। और नीचे की तरफ को हम लिखेंगे माइनस वाले, तो -1, -2। हाँ, -2, -3 और -3 -4। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर एक निर्देशांक लिखूंगी और इसको, अच्छा, नाम क्या देंगे? इसको तो देंगे हम y, और नीचे वाले को क्या नाम देंगे? वाई डैश मैम। y। तो मैं कह रही हूँ कि 3, मैम बना लिया। -1 को आपने इस निर्देशांक तल पर निरूपित करना है। 3, -1 को, तो सभी मैम ऊपर वाई से लेके और एक्स तक मिलाएंगे। पहले अपनी अपनी कॉपी पे करें, मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी इस क्वेश्चन में। मैम हमें स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। आपको स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही है या नजर ही नहीं आ रही है? जिसने बना लिया वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, मैम आप ऐसा कर काम सकते रखो। हैं, वाली क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। मैम लेफ्ट मैम हो करके। गया। बेटा आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, ब्लैक नजर आ रही है, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा, ब्लैक मतलब नजर आ रही है जी। अच्छा, तो आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये तो आपने थोड़ा सा ठीक किया है, लेकिन ऐसे इसको नहीं किया जाता है, थोड़ा सा इसमें गलती है। ठीक है, अभी हम सीखेंगे। और कोई जिसने इसको बनाया हो अभी अपनी कॉपी पर? ठीक है मनीषा, हाँ, आपका ठीक है। और कोई जिसने इसको अपनी कॉपी पे बनाया हो, फटाफट से बताएं ताकि फिर हम आगे सॉल्व कर सकें। हमने भी बनाया है। अब बेटा नोटबुक दिखाएं, अगर दिखा सकते हैं आप तो। अच्छा, मैंने कहा था 3 और -1। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है बेटा, आंसर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बाकी सब ठीक था।
ठीक है सिमरन, आपका मैं देख रही हूँ। हमारा भी। हाँ आपका भी बेटा मैं देखूंगी फिर, 1 मिनट। सिमरन क्लियर नजर नहीं आ रहा, आपने कहाँ पर बनाया है, कहाँ पे बनाया है बेटा? 3 और -1, ठीक है। अभी मुझे नहीं इसमें नजर आ रहा कि आपने कहाँ उसे बनाया। ठीक है, अभी भारती आपका मैं देख रही हूँ। 3 और -1। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है मनीषा, आपका मैं देख रही हूँ। हमारा भी देख लो। हाँ बेटा, सभी अपना कैमरा ऑन करें, सबकी बारी आएगी जो जो दिखा रहे हैं। मैम 3 और -1 नहीं। मनीषा थोड़ा सा गलत है, सोनू जी सॉरी सुनील जी के नाम से जो है आपका थोड़ा सा गलत है। और अभी मैं मुस्कान का देख रही हूँ। मैम हमारा भी देख लेना मुस्कान के। मैम हमारा भी अब बेटा देख। अभी देखिए एक एक का ही देख पाते हैं तो सबसे पहले देखूंगी, ठीक है। 1 मिनट मुझे इवनिंग देखने मैम। दो। अच्छा, सुरेंद्र सुरेंद्र जी के नाम से कौन है, अपना नाम बताएं। मैम कोमल। ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है। और किसका देख रही थी, देखने को क्या है आपने? अच्छा, बाकी कैमरा ऑफ कर लें, बाकी कैमरा ऑफ कर लें, जो दिखाना चाहते हैं वही ऑन रखें। ठीक है, अभी के लिए कैमरा ऑफ कर लें, बाकी सभी बच्चे जिनका मैंने देख लिया। ठीक है, दिया आपका मैं देख रही हूँ, पूनम उसके बाद आपका मैम देखूंगी। हमारा देख लो। हाँ बेटा, उसके बाद आपका देखूंगी। ठीक है, दिया आपका भी मुझे ठीक लग रहा है। हाँ आपका ठीक है। और पूनम का भी मैं देख रही हूँ। मैम ये -1 है, हमने ठीक से लिख नहीं सके। 1 मिनट। 3 और -1, ठीक है, पर थोड़ा सा आपका गलत है बेटा। कैसे मैम? तो बेटा वो मैं आपको बताऊंगी, अभी अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है मुस्कान, अभी आपका मैं देख रही हूँ। मुस्कान, आपने कहाँ पे किया बेटा, वो नजर नहीं आ रहा। आपने 3 और -1 को कहाँ पे दर्शाया है? मैम हमारा भी देख हमारा लो। देख लो। बेटा आपका थोड़ा सा गलत है। भारती आपका मैं देख रही हूँ अभी, 1 मिनट। आंसर बेटा आपका थोड़ा गलत है। भारती आपका मैं देख रही हूँ तो हाँ आपका ठीक है। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जिसकी क्या जो जो गलती है बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखना। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो किस तरह से उसको लिखा जाता है। ये 3 है और ये -1 था, ठीक है। तो इसका मतलब जो चीज पहले लिखी गई है वो किस अक्ष की है, बताए। एक्स अक्ष में। ठीक है, और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो -1 किस अक्ष का है? वाई मैम। वाई डैश मैम। हाँ वाई डैश, ठीक है, वाई डैश आप इसको कह सकते हो, लेकिन अभी अक्ष की बात करें तो वाई, ठीक है, अक्ष की बात करें तो सिर्फ वाई, एक्स और वाई को हम लिखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, कितने बच्चों ने एक्स वाले 3 को लिखा था? बहुत से बच्चों ने इस 3 को चुना था, लेकिन क्या ये 3 होगा बच्चों? नहीं, क्योंकि किस अक्ष में है, ये तो वाई, नो मैम। तो वाई के अक्ष में है। तो इसका मतलब जब हमने 3 को ढूंढना है तो वो हमने एक्स अक्ष पर ढूंढना था, जो कि यहां था, ठीक है। पहला तो 3, कैसा 3? तो जमा वाला 3, मतलब +3, ठीक है। तो उसको हमने ढूंढना था किस अक्ष पर? एक्स के उस अक्ष पर जहां पर जमा वाली चीजें या पॉजिटिव चीजें लिखी गई है। तो जब मैंने ढूंढा तो मुझे 3 यहां पर मिला, ठीक है, मुझे 3 कहाँ मिला? यहां पर मिला। उसके बाद बात करें तो y का हमें -1 चाहिए। किसका -1? y का -1, जो कि y अक्ष पर हो। तो y अक्ष होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ को जाता है। तो बताइए y का -1 कहाँ है? तो यहां पर मुझे y का -1 जो है वो नजर आया, ठीक है। इतना सभी को समझ आया कि कैसे ढूंढा जाता है। पहले वाली चीज हमेशा कहाँ ढूंढनी, पहली वाली चीज हमेशा कहाँ ढूंढनी है? यस मैम। एक्स में। और एक्स दूसरी मैम। वाली चीज हमेशा कहाँ ढूंढनी है? वाई। वाई। वाई में। चलिए अभी सभी माइक ऑफ रखें, अभी सभी माइक ऑफ रखें। उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद आपके अभी यहाँ पर स्केल तो है नहीं, तो कोशिश करूंगी वैसे सीधी लाइन लगाने की। पर आप सभी ने क्या करना है, इस
जहाँ की 3 से नीचे की तरफ को लाइन खींचनी है और इस -1 से आगे की तरफ को लाइन खींचनी है। जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में टकराएंगी वहीं पर आपका बिंदु होगा। ठीक है, जहां पर क्या होगा, ये दोनों लाइनें, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हुई, इंटरसेक्ट हुई, उस पॉइंट को आप नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो ये नाम। ठीक है, पहले 3 और बाद में -1। हमेशा याद रखें, कभी भी एक्स वाली चीज आपने शो करनी है तो उसको आगे लिखना है, और वाई वाली चीज शो करनी है तो उसको हमेशा पीछे लिखना है। फिर चाहे वो जमा की हो, माइनस की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो एक्स अक्ष पे है तो उसको पहले लिखा जाएगा, और अगर वो वाई अक्ष पे है तो उसको बाद में लिखा जाएगा। तो ये हमारा था राइट आंसर। ऐसे इसको जो है हमने वो शो करना था। अभी बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो पूछें। नो मैम। चलो, तो एक और करेंगे, एक और कोशिश, एक और क्वेश्चन करेंगे। यस ठीक है, मैम। तो अभी के लिए इसको मिटा देते हैं। अब जो नया कोऑर्डिनेट मैं आपको देती हूँ वो है -2 और -2। चलो, ध्यान रहे, पहली वाली चीज किसकी है? एक्स की, और दूसरी वाली किसकी है? वाई की। और ये भी आप अपनी नोटबुक चेक करवा के देना। ठीक है, जब मैं आपकी नोटबुक चेक करती हूँ बेटे तो थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी नोटबुक चेक करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैं धीरे धीरे सबकी चेक करूंगी। ठीक है, तो अभी आंचल मैं आपका देख रही हूँ। ठीक है, आपका अभी ठीक है। माइनस दोनों दो तो के टोटल। हाँ, दोनों के माइनस है, दोनों के पास माइनस माइनस है। ठीक है, आंचल आपका ठीक है। और कोई अपनी अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं अगर? ठीक है, सिमरन आपकी नोटबुक मैं देख, हाँ मतलब कर ले सॉल्व पहले, उसके बाद। ठीक है, आपका भी ठीक है। कैमरा ऑफ कर दें, जिनका मैंने देख लिया वो अपना कैमरा ऑफ कर दें। तो अभी मैं देखूंगी पूनम आपका, फिर मुस्कान का, फिर कोमल आपका। ठीक है, एक मिनट। मैम हमारा हाँ, एक मिनट, एक मिनट। मैम हमारा ठीक है, अभी पूनम आपका ठीक है, कैमरा ओके ऑफ मैम। कर दें। उसके बाद मैंने कहा था मुस्कान का, तो मुस्कान आपका मैं देख रही हूँ, जिसका मैंने नाम लिया उसी का बेटा बिल्कुल लाइन में चलेंगे। मैम ठीक है, हमारा देख हाँ जी बेटा, लाइन में चलेंगे। अभी रुके, सभी बच्चे वेट करें। मुस्कान बेटा आपका भी ठीक है, और मुस्कान के बाद मैंने कहा था कोमल, तो कोमल का मैं देख रही हूँ। बेटा मैंने कहा मैं सबका नाम लेके देखूंगी, तो देखिए अभी मैंने कहा कोमल, तो कोमल के बाद मैं देखूंगी तमन्ना आपका, फिर सिमरन आपका। बाकी अपना कैमरा ऑफ कर लें, जिनका मैंने चेक कर लिया है वो कैमरा ऑफ कर लें। ठीक है, कोमल आपका आंसर भी ठीक है। तो कोमल के बाद मैंने किसका कहा था? कोमल के मैम बाद हमारा मैम तमन्ना का, हमारा तमन्ना का। ठीक है, थोड़ा सा पास करें बेटा, नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और पास करें। ठीक है, आपका ठीक है। और जिसका चेक हो गया वो कैमरा उसी वक्त ऑफ कर दें। मुस्कान बेटा आपका मैम मैंने देखा हमारा है या अभी देखना है? मैम हमारा ठीक है, ठीक है मुस्कान आपका ठीक है, कैमरा ऑफ कर दें। ठीक है, जिन बच्चों को देख ले वो एक बार अपना कैमरा ऑफ कर दें। अभी मैं देखती हूँ किस किस के ऑन है, फिर आपका मैं नाम लूंगी अभी। तमन्ना बेटा आपका देख लिया है मैंने, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। सिमरन बेटा आप भी अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। खुशी आपका ठीक है, और भारती बेटा आपका भी ठीक है, मनीषा बेटा आपका भी ठीक है, दिया आपका मैं देख रही हूं अभी। ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है। मनीषा बेटा आपका ठीक है। अब बेटा कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करें। ठीक है, आपका भी ठीक है। हाँ, तो देखिए इस बार बहुत से सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो बस यही है इसमें। आपको पेपर में कैसा आ सकता है? आपको पेपर में आएगा कि इस कार्तीय सॉरी इन निर्देशांकों को जो है वो कार्तीय तल पे दर्शाइए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये किसका है। तो ये मैंने देखा ये एक्स अक्ष का था, एक्स अक्ष अक्ष का है, लेकिन कैसा है? तो नेगेटिव है, माइनस वाला है, तो मतलब ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर होगा।
तो यहाँ पर मैंने इसको ढूंढा तो मुझे -2 यहाँ पर मिल गया, और दूसरा y का था तो वो मुझे यहाँ पर मिल गया। तो इनको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया क्योंकि मुझे, ताकि ध्यान रहे कि एक ये है एक ये है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, तो यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे को, और यहाँ से एक लाइन इस तरफ को, और जहां पर ये दोनों टकराएंगी वही हमारा बिंदु होगा, और उसका नाम क्या होगा, वही हमारा निर्देशांक होगा, और उसका नाम क्या होगा, -2 जब आप पेपर में देखिए, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ एक ही नहीं आएंगे, पेपर में आपको कम से कम 3-4 बिंदु आएंगे। तो आपने क्या करना है, हर एक बिंदु का जो है वो नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने नाम नहीं लिखा, पर इसको लिख लेते हैं। इसका नाम था 3 और -1, किसका, तो इस बिंदु का। ये बिंदु किस किस की मदद से बना है, तो एक तो जमा के 3 से और -1 से, ठीक है। और अगर बात करें इस बिंदु की, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है -2, क्योंकि ये जो निर्देशांक बना है ये कैसे बना है, ये बना है हमारा इस -2 से और इस -2 से। बेटा ये पोल में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये सेट एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस है, ठीक है। जब सेट एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस होती हैं तो पोल में क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है, क्योंकि देखिए क्लासेस बहुत कम है, हम चाहते हैं कि कम से कम क्लासेस में आपका सारा हम रिवाइज करवा सके, ठीक है। चलिए, तो अभी ये सभी को समझ आ गया है, अभी बढ़ते हैं हम आगे। यस मैम। ठीक है। निर्देशांक, चलिए अब आपने ढूंढना है कि कौन किसके निर्देशांक है। इसके लिए हम अगला प्रश्न करेंगे, जो कि यहाँ पर अभी नहीं है, ठीक है। उससे पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दें, ध्यान से देखिएगा। देखिए कोई चीटिंग मत करना, बुक का क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी अभी जो हमने सीखा वहीं से सोच समझ के इसका आंसर देना है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, बताइए। जो कार्तीय तल में जो ये होती हैं, लाइंस होती हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, उनके नाम क्या क्या होते हैं। मैम एक्सिस के वाई और वाई डैश। लेकिन आपसे पूछा है एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो बताइए क्षैतिज कौन सी होगी और ऊर्ध्वाधर कौन सी होगी। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। हाँ, लेकिन क्षैतिज कौन है, तो देखिए क्षैतिज को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है जो ऐसी होती है, यहाँ से शुरू और यहाँ पर खत्म, ठीक है। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म, मतलब ऐसे को चलती है, वो बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल। बेटा 1 मिनट के लिए माइक ऑफ करके मेरी बात सभी बच्चे सुने, ये होती है मैं भी, वर्टिकल। आपकी बात समझ में नहीं आती, बीच में बोल रही। हाँ बेटा, आवाज नहीं आती, इसलिए आप अपना सभी माइक ऑफ रखें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर होती है जो ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर को जाती है, इनको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, या फिर इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल। तो अगर आपसे देखो, अभी तो यहाँ पर आपको दोनों पूछी गई थी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बताइए, तो आपने फटाफट से कह दिया एक्स वाई। लेकिन अगर आपको पेपर में एक ही पूछी जाए कि क्षैतिज वाले का नाम बताइए या ऊर्ध्वाधर का नाम बताइए, तो आपको दोनों के नाम पता होने चाहिए। क्षैतिज को हम कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है बेटा। माइक ऑफ रखे अभी के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। तो ये है आपके पास पहले प्रश्न का बिल्कुल पूरा उत्तर। अगर आप सिर्फ एक्स वाई लिखोगे तो थोड़ा सा जो है वो आंसर तो ठीक होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखोगे कि क्षैतिज वाली एक्स है, ऊर्ध्वाधर वाली वाई है, तो ज्यादा अच्छा जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों है। अभी बताइए, अभी इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। अभी बढ़ते हैं आगे, ये था पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ बेटा, माइक ऑफ कर दिया करें, अपना आंसर देने के बाद एकदम से माइक ऑफ कर दिया करें, और किसी का डाउट है तो पूछे। अभी जिनका डाउट नहीं है वो माइक ऑन नहीं करेंगे, जिनका डाउट है मैम हॉल में क्वेश्चन नहीं पूछोगे। नहीं बेटा, पोल में क्वेश्चन नहीं होंगे, ये रिवीजन क्लासेस है, मैं आपको कह रही हूँ सेट एग्जाम का हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें पोल में क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अब आपसे अगला सवाल पूछा गया है कि इन दो रेखाओं से, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। चतुर्थांश मैम।
चतुर्भुज नहीं बेटा, कोई कोई बच्चा चतुर्भुज कह रहा है, बेटा चतुर्भुज नहीं, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्भुज तो आपका ऐसा होता है। बेटा माइक ऑफ रखें, जब मैं कुछ समझा रही हूँ तो कुछ बच्चे माइक ऑफ रखा करें। बेटा माइक ऑफ रखें, नहीं तो आपका माइक मैं यहीं से ऑफ कर दूंगी। दिया बेटा माइक ऑफ करें। हाँ देखो, चतुर्भुज नहीं होगा, चतुर्भुज आपका होता है जिसमें चार भुजाएं होती है। ठीक है, इसे ये एक आकृति है। अगर आपने जो हम पढ़ रहे हैं वो चतुर्थांश होता है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, नाम याद रखने में गलती होती है भाई, बहुत अजीब सा नाम है तो सच में ऐसा होता है, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो तो आपसे अगर ऐसा पूछा, अभी तो आप सभी कह रहे हैं चतुर्थांश। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन को भी समझे, सिर्फ आंसर लिखा इसलिए नहीं, क्वेश्चन भी समझा करें कि पूछ कर रहे हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश है यहाँ पर, तो क्या होता है देखो, दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, जब आपसे भाग पूछा जाएगा तब आप कहेंगे चतुर्थांश, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा इन दोनों रेखाओं से बने तल का नाम बताएं तो आप क्या कहेंगे? कार्तीय तल। कार्तीय तल। कार्तीय तल मैम। ठीक है, सभी ने आंसर दे दिया। अब सभी माइक ऑफ कर दे, कोई अब माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अब कोई माइक ऑन नहीं करेगा। तो क्या हुआ, तल की बात करें अगर हम, तो कौन सा तल बना है, वो है कार्तीय तल। और अगर भाग, बेटा मैंने कहा माइक ऑन अब नहीं करना है बीच में जब मैं समझा रही हूं तो। ठीक है, थोड़ा सा आप रूल को समझे, क्योंकि बहुत से बच्चों को आवाज नहीं आती, आवाज टकराती है। ठीक है, तो तल की बात करें तो कार्तीय तल होगा, और अगर भाग की बात करें तो होगा चतुर्थांश। अब देखिए, बहुत से बच्चों को इसके नाम में दिक्कत है, तो बिल्कुल ध्यान से मैं आपको बताती हूँ कैसे इसका नाम आपने याद रखना है। ये हम सभी को पता है कि ये जो भाग इसके हैं ये चार है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार भाग हैं। तो चार से हम याद रखेंगे चतुर। ठीक है, चार से हमने याद रखा चतुर, और ये इसके अंश है। क्या है इसके? ये अंश होते हैं, टुकड़े अंश होते हैं भाग। ठीक है, तो जब हमने चतुर और अंश को मिलाया, जब हमने चतुर मतलब चार और अंश मतलब इसके भाग, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये मिलकर बन गए, बेटा माइक ऑफ रखे अभी के लिए, ये दोनों मिलकर बन गए चतुर्थांश। ठीक है, अब बोले। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप डेटा मैम अपना कर लिया। बचा के रखा करें। ठीक है, अपना डेटा सभी बच्चे बचा के रखा करें जिस दिन क्लास होती है, क्योंकि स्क्रीन नजर ना आना या तो बेटा नेटवर्क का इशू है, या तो फिर डेटा खत्म होने वाला हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, या तो आप बेटा अपना नेटवर्क चेक करें, या फिर एक बार जो है वो इसको लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। तो आप सभी को याद रहेगा कि अगर पेपर में आपसे पूछा जाए भाग के नाम बताओ तो आपने कहना है चतुर्थांश, और अगर पूछा जाएगा तल का नाम बताओ तो कहेंगे हम कार्तीय तल। सभी को समझ आ गया इतना? तो वाई टाइप कर दें। यस मैम। ठीक है, किसी का अभी देखो, सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, जिसका डाउट है वो ही माइक ऑन करेगा। तो बताएं, जिसका डाउट है वो माइक ऑन कीजिए और पूछिए। मैम भाग क्या होगा? कोई डाउट नहीं। बेटा मैंने कहा जिसका डाउट नहीं है ना वो चैट में लिख लो, जिसका डाउट है वो माइक ऑन करो। जैसे देखो अभी माइक ऑन किया था, शायद आंसर आपने, हाँ पूछे। मैम भाग का नाम क्या होगा? चतुर्थांश। हाँ, भाग का नाम होगा चतुर्थांश। भाग मतलब कि हिस्से। जब मैंने इस लाइन को और इस लाइन को आपस में ऐसे काटा, ठीक है, तो इससे क्या हुए, चार भाग हुए, चार हिस्से हुए। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो इसलिए जब पूछे जाएंगे भाग के नाम बताओ तो चतुर्थांश, और जब पूछा जाएगा तल के नाम बताओ तो कार्तीय तल। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। एक ये रेखा थी, एक ये रेखा थी, जहां पर ये प्रतिच्छेद हुई, उस बिंदु का मूल बिंदु। नाम बताओ। मूल बिंदु। ठीक है, सभी ने ठीक है, तो अभी माइक ऑफ रखें, अभी कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। कैसा बिंदु? तो बिल्कुल इसको मूल बिंदु कहेंगे। बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, ये कहाँ होता है, बिल्कुल बीचों बीच होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, देखो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, पर आपको ये पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि इस मूल बिंदु के निर्देशांक कौन कौन होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। जब आप इस मूल बिंदु को x की तरफ से देखते हो तब भी ये जीरो है ना, x की तरफ से देखा मैंने तब भी ये जीरो है। जब आप इस मूल बिंदु को y अक्ष की तरफ से देखते हो तब भी तो ये जीरो ही होता है। तो मतलब मूल बिंदु पे
एक्स भी कितना है, एक्स भी 0, वाई भी 0, तो ये इसके निर्देशांक हुए, क्या कौन हुए, 0 0। ठीक है, ये सभी को समझ आया मूल बिंदु क्या है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। Yes, ma'am. जिसको Yes, डाउट है, यस मैम। समझ आ गया, मैम। वो टाइप करो। जिसको डाउट है सिर्फ वही माइक ऑन करके पूछे, इससे क्लास थोड़ी जल्दी होगी, तभी हमें पता लगेगा। जिनको डाउट नहीं है उनमें से कोई भी माइक ऑन अभी के लिए ना करे। आपने पहले यस कर दिया है, अभी जिसको डाउट है वो माइक ऑन करे। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो फिर भी मैं इसको एक बार आपको समझा देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मूल बिंदु। फिर आपको पूछा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक कौन कौन है, तो हमें पता है निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स और वाई। जब हमने मूल बिंदु को ध्यान से देखा तो एक्स अक्ष पे भी ये 0 था और वाई अक्ष पे भी ये 0 था, तो इसलिए हमने लिखा कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 है। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जिसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आप शायद कंफ्यूज भी रहते हैं। तो एक का नाम है भुज और एक का नाम है कोटि। ठीक है, देखो भुज और कोटि कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है ये। देखो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं अपने निर्देशांक को, हम लिखते हैं, देखो निर्देशांक यहाँ पर मैंने लिखा। और बताइए निर्देशांक कौन कौन होते हैं, अब ये आप बता सकते हो माइक ऑन करके, कौन कौन होते हैं। एक्स वाई। मैम एक्स वाई ठीक है, और वाई मैम। ठीक है, मैम ठीक एक्स वाई। है, चलिए एक्स और वाई। अब इन्होंने देखा कि अब तक हम निर्देशांक को एक्स और वाई बोल रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सोचा कि इस एक्स को भी एक नाम देना चाहिए और इस वाई को भी एक नाम देना चाहिए। अभी तक हम इनको बस एक्स वाई बोल रहे हैं, क्या इसका कोई नाम है। मैथ नहीं बेटा, तो नहीं। भुज होगा और कोटि वाई होगा। ठीक है, नहीं बेटा, सिर्फ मैथ के लिए लगती है ये, सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए क्लासेस लगती हैं। जैसे जब आपके मैम सेट जब तक एग्जाम, हमारा जब तक मैथ का एग्जाम नहीं होगा तब तक क्लास लगेगी। नहीं वो आपको बता दिया जाएगा कब तक क्लास लगेगी, आपको ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले ही क्लासेस एंड हो जाती हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं, पूरी तरह से एंड नहीं होती। ठीक है, चलो तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि हमने अभी तक पढ़ा कि निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई। फिर मैथ ने, गणित ने सोचा कि इन एक्स और वाई को भी मैं एक नाम दे देता हूं, तो फिर इसने इनको एक हिंदी नाम दिया, जिसमें इसने कहा कि जो भुज होगा वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा। क्या होगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक। इसको मैं किसी और पेन से लिखती हूँ, एक मिनट का मुझे समय दे। जो भुज होगा वो कौन होगा, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक या फिर एक्स निर्देशांक, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा भुज। और कोटि की बात करें तो वो कौन होगा, तो वो होगा वाई अक्ष का निर्देशांक। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक्स और वाई को एक नाम दे दिया। तो एक्स वाई को अब हम किस नाम से पुकारेंगे, तो एक्स की जगह पे हम लिखेंगे भुज और वाई की जगह पे हम लिखेंगे कोटि। ठीक है, बस इतना ही इसमें अंतर आया और कुछ भी अंतर नहीं आया। तो अभी भी अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो मुझसे पूछे कि भुज और कोटि क्या नो है, मैम। सिर्फ इसमें कैसे इसको, हाँ, कैसे इसको याद करना है वो मैं आपको सिखा दूंगी अभी। लेकिन सिर्फ इतना कि भुजा और कोटि है क्या चीज, कहां से लाई, क्यों लाई, वो अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो अब देखें, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि किसको भुज बोलना है, किसको कोटि बोलना है ना। तो अगर आपको इनमें से कोई एक चीज याद रह गई तो दूसरी तो अपने आप पता लग जाएगी। अगर आपको याद रह गया कि एक्स को भुज कहते हैं या एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि दूसरे वाले को क्या कहना है, दूसरे वाले को कोटि कहना है। तो कोटि के लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन भुज के लिए एक ट्रिक है। देखो भुज से हम समझते हैं भुजाएं। अच्छा बताओ भुजाएं क्या होता है, आपके पास भी भुजाएं, आपके पास भी है भुजाएं, क्या होता है उसको हिंदी में कहें तो, किसी को नहीं पता। चलो, तो भुजाएं होता है बाजू। ठीक है, क्या होता है, बाजू। जो हमारी ये बाजुएं हैं इनको हम शुद्ध हिंदी में भुजा कहते हैं, इसको कहते हैं बाजू। तो जब आप अपनी बाजुओं को ऐसे फैलाते हो तो वो ऊपर को जाती है या साइड को जाती है,
ऊपर को नहीं, ऐसे बस फैलाना है। ऐसे आपने अपनी बाजू रखी, आपने ऐसे फैला दिया तो ऊपर को जाएगी, इधर उधर को जाएंगी, साइड में जाएगी। साइड में जाएंगी। मतलब कि कैसी जाएंगी, मतलब कि वो क्षैतिज जाएंगी। क्षैतिज मतलब कैसे को, यहां से यहां को। तो इस अक्ष को क्या कहते हैं, कौन सा अक्ष है ये, एक्स या वाई? एक्स एक्स अक्ष है, ठीक है। तो बस यहीं से हमें पता लग गया। भुज मतलब हमारी भुजाएं, और भुजाएं मतलब जब भुजाओं को खोलोगे तो क्षैतिज जाएगी। इससे आपने याद रखना है, भुज का मतलब एक्स अक्ष, ठीक है। भुज मतलब भुजाएं, भुजाओं को खोलोगे तो बिल्कुल सीधी जाएंगी, और बिल्कुल सीधा कौन होता है, तो वो हमारा एक्स होता है। इसलिए हम कहेंगे उसको कि इसे हम भुज का नाम देते हैं। जब आपको भुज याद रह गया तो कोटि किसे कहना है वो आपको खुद पता लग जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं। अगर आप एक के बारे में पूरे श्योर हैं कि हाँ भुज हमेशा एक्स ही होता है, अगर आपको याद हो गया कि भुज हमेशा एक्स ही होता है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कोटि हमेशा वाई ही रहेगा। अब बताइए, अब आप कभी भी भुज और कोटि में कंफ्यूज होंगे? भुज मतलब भुजा, भुजा मतलब खोला, है बाजू, तो एक्स अक्ष बन गया। इसका मतलब भुज पूरा पूरा एक्स के साथ रिलेट करता है। चलिए, तो अभी देखो क्वेश्चन इन्होंने कैसे इससे बनाया। क्वेश्चन इन्होंने अब ऐसा बनाया कि ये अब आपसे ऐसा नहीं पूछ रहे कि एक्स निर्देशांक बताओ। अब जो जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने आपसे ऐसा नहीं बोला कि एक्स निर्देशांक बताओ, बल्कि उसने आपको ऐसा कहा है प्रश्न में कि इस बिंदु का भुज बताओ। ठीक है, इस बिंदु का क्या बताओ, भुज बताओ। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको यहां पर देती हूं, मैंने लिखा 4,8। तो पहले सवाल ये कर रहे थे कि बताओ इसमें से x कौन है और y कौन है। पर अब 4x है, 8y है। पर अब इन्होंने, बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। पर अब इन्होंने क्वेश्चन ही बदल दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में भुज कौन है और कोटि कौन है। भुज 4 है और कोटि 8 है। कोटि 8 है मैम, 4 है, कोटि 8 है। कोटि 8 है, ठीक है। भुज 4 कोटि 8 कैसे हमें पता लगा, क्योंकि हमने अभी भी तो पढ़ा है। भुज होता है एक्स अक्ष का निर्देशांक और कोटि होता है वाई अक्ष का निर्देशांक। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, कि इसका भुज कौन है, इसका कोटि कौन है। तो अब बताइए, भुज और कोटि में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। तो अभी चलिए क्वेश्चन करते हैं। हो गया ठीक है। कोटि 8 क्या था ये? जी बेटा, ये कोटि 8 एक्स 4 क्या था ये? बेटे ये भुज और कोटि था जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। आप क्लास में नहीं थे क्या? मैम सुना ही नहीं दिया। आपको मतलब वॉइस नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है मैम, तब नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अभी देखो हमने इसके फटाफट से देख लेते हैं भुज और कोटि के बारे में। मैंने कहा कि पहले हम इनको निर्देशांकों को कहते थे एक्स और वाई, ठीक है। पहले हमारे निर्देशांक कैसे थे, तो वो एक्स और वाई के रूप में थे। अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अब एक्स और वाई को छोड़ दिया और इनको नाम दे दिया। पहले वाले को कह दिया भुज और दूसरे वाले को इन्होंने कह दिया कोटि। एक मिनट, ठीक है, इसको इन्होंने कह दिया कि ये भुज है और वाई को कह दिया कि ये कोटि है। तो अब आपको सवाल में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एक्स निर्देशांक बताओ, अब आपको पूछा जाएगा कि भुज कौन है और कोटि कौन है ये बताओ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5 और माइनस का 12। तो आपसे पूछा गया कि इसमें भुज कौन है, तो आप कहेंगे भुज है 5, ठीक है। भुज का मतलब है एक्स का निर्देशांक। जो भी एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा उसी को एक नया नाम दे करके नए नाम से हमने पुकारा और वो नाम है भुज, ठीक है। और कोटि की बात करें तो ये माइनस का 12 कोटि है। कोटि किसका नया नाम है, तो वाई अक्ष का जो निर्देशांक है, वाई अक्ष का जो बिंदु है उसका नया नाम कोटि है। तो बस ये था हमारा भुज और कोटि, ठीक है, कि एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है उसको भुज कहेंगे, वाई अक्ष का जो निर्देशांक है उसको कोटि कहेंगे। अगर आपको ऐसी कोई चीज लिखी जाए अब और आपको पूछा जाए कि इसमें से भुज कौन है, तो आप कहेंगे 5, कोटि कौन है तो आप कहेंगे माइनस का 12, ठीक है। अभी बताएं, चलो तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। तो आपको ये आकृति यहाँ पर दी गई है, सभी को आकृति नजर आ रही है अच्छे से? यस मैम। ठीक है,
ये कह रहे हैं कि एम बिंदु के निर्देशांक बताइए कि ये जो इन्होंने एम बिंदु को यहाँ पर लिखा है ये किस किस से बना है। एम बिंदु के निर्देशांक, एम देखे तो एम यहाँ पर है, 3 और 5 है। तो बस यही तो हम पढ़ रहे हैं, स्कूल में करवाए तो रिवीजन ही तो हम कर रहे हैं, है ना। तो बस वही हमने करना है। फिर से बताएं क्या क्या बोला आपने बच्चों। -3 और -5 है। -3 और -5 -5, ऐसा आप कह रहे हैं। 5 है मैम। सभी का आंसर यही है क्या। 5 है, -3 और 5। नो मैम, -3 और 0 है। ठीक है, देखो तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हुआ क्या, -3 और -5 नहीं है, क्योंकि एम बिंदु यहाँ पर है, मतलब ये यहाँ पर एक निर्देशांक है। आपने बताना है कि एक जो एग्जामिनर है या जो भी है जिसने भी आकृति बनाई है उसने एम बिंदु को ये यहाँ पर इसको माना है, तो आपने इस बिंदु का नाम बताना था। ठीक है, तो माइनस, हाँ ठीक है। अभी देखो तो ये किस पर खड़ा है, ये -3 पर है। एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये -3 है। ये किसका है, तो ये एक्स अक्ष का -3 हमें दिख रहा है कि एक्स अक्ष पे था, कौन था, -3 था, तो -3 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो भुज हमारा, या बात करें तो एक्स हमारा कितना है, एक्स हमारा है -3। लेकिन जब मैंने यहाँ पर वाई अक्ष की किसी चीज को ढूंढना चाहा, बिंदु तो एक्स अक्ष पे ही लिख दिया गया है, वाई का तो इसमें कोई योगदान ही नहीं। पर हमें ये पता है, क्या पता है, कि जो 0 होता है वो वाई का भी है और 0 जो है वो एक्स का भी है। तो जब किसी एक ही अक्ष पर कोई बिंदु रहता है तो दूसरा उसका निर्देशांक हमेशा ही 0 रहेगा। ठीक है, मैं क्यों कह रही हूँ कि एक ही अक्ष पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाकी बिंदु कहाँ है, एक बिंदु है इस दूसरे चतुर्थांश में, एक बिंदु है पहले चतुर्थांश में, एक बिंदु है तीसरे चतुर्थांश में, और ये भी तीसरे चतुर्थांश में, और ये है चौथे चतुर्थांश में, ये भी है चौथे चतुर्थांश में। ये सभी कहाँ थे, तो ये सभी बीच में थे, दो अक्षों के बीच में ये बिंदु थे, कि कोई भी बिंदु अक्ष के ऊपर नहीं था। पर बात करें अगर हम एम बिंदु की, तो देखिए एम बिंदु कहीं बीच में नहीं है, बल्कि एक अक्ष के ऊपर बैठा है। कहां बैठा है, एक अक्ष के ऊपर। तो क्या यहाँ पर हम y का कोई कोऑर्डिनेट, y का कोई निर्देशांक बता सकते हैं। जब बिंदु ही x पर है तो क्या y का कोई यहाँ पर हमें निर्देशांक नजर आ रहा है। यस मैम। -3 -3 तो x का है, -3 तो x का है 0। तो y का कौन है, y का यहाँ पर है 0। अच्छा 0 कैसे, आप कह रहे हैं 0 कैसे, तो अभी सीखते हैं। ऐसे हम थोड़े एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ये चीज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखो तो पहले हम सीखते हैं कि ये बना कैसे। अभी हमें ये बनाया दिया था, हमने बस यहाँ पर जो है वो ये नहीं हमें पता कि कैसे बना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक लिख के देती हूँ, एक आपका ये है अक्ष और एक अक्ष ये है, इसका नाम है x और इसका नाम है y, इसका नाम है y डैश, इसका नाम है x डैश। ठीक है, ये बीच वाला है 0, सॉरी ओ लिख दिया, ये 0 है। और यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और इस तरफ देखें तो -1 -2 -3 और -4, और यहाँ पर ऊपर को देखें तो 1 2 3 4 जमा वाले, और नीचे को देखें तो -1 -2 -3 और -4। अभी मैं आपसे कहूं कि आपने जो निर्देशांक है वो कौन कौन है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दूं तो निर्देशांक आपके पास इस बार है 0 और 4। कौन कौन है, 0 और 4, सभी को पता है। पहले वाला जो लिखा जाएगा वो x का होगा, दूसरा वाला जो लिखा जाएगा वो y का होगा। तो x का 0 कहाँ है और y का 4 कहाँ है, वहां से आपने रेखा लगानी है। जहां पर वो रेखाएं आपस में मिलेंगी वो आपने देखना है। तो देखो सबसे पहले मैंने x का 0 देखा तो x का 0 तो यहाँ पर था, है ना। और y का जब मैंने 4 देखा तो y का 4 तो यहाँ ऊपर बैठा हुआ है। तो अब इन दोनों को हम कैसे मिलाएं, तो जब भी कोई एक निर्देशांक 0 हो जाता है तो हम अपना बिंदु किसको मान लेते हैं,
दूसरी संख्या को। ध्यान से मेरी बात सुने बच्चों, जब कोई एक निर्देशांक 0 हो जाएगा तो हम किस बिंदु पर अपना वो गोला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने बिंदु माना है इसको, यहाँ पर देखिए इन्होंने तो यहाँ पर इसको बिंदु माना है, तो किसको हम वो बिंदु मानेंगे? तो 0 को कभी ना माने, उसके अलावा जो संख्या दिख रही है उसको हमेशा आप अपना जो है वो पॉइंट मानोगे। तो इसको हम कहेंगे ये निर्देशांक है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 0,4। जिस अक्ष का बिंदु है उसी अक्ष पर आपने गोला लगाना है। ये y अक्ष का था 4, तो देखिए मैंने यहाँ पर y के अक्ष पर ही गोला लगाया है। 0 को हम नहीं मानते, यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा। कब यहाँ पर आएगा गोला? तो जब अक्ष 0 0 होंगे। ठीक है, कभी भी अगर कोई एक 0 है तो हमेशा दूसरे वाले पे आपने ऐसे गोला लगाना है, उसको आपने अपना उत्तर जो है वो मानना है। ठीक है, तो अभी अगर आपको ये समझ आ गया है तो एक चीज करके मुझे बताएं और आप अपनी नोटबुक में दिखाना, क्योंकि अभी 3 मिनट है हमारे पास, तो अभी इसको सीखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है बेटा, अभी मेरी तरफ से गुड नाइट नहीं है, अभी क्लास मेरी तरफ से जारी है। पहला मेरा बिंदु है -2 और दूसरा है 0। चलिए सभी इसको अपनी नोटबुक में बनाएं और मुझे बताएं। -2 और 0, तो ध्यान रहे कि ये -2 किस अक्ष पे है और ये 0 तो आपको पता ही है। 0 को आप अनदेखा भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, पर मुझे वो बना के बताओ जो आपने पहले बनाया था ना निर्देशांक तल, उसी पे बना लो। चाहे नया मत बनाओ, उसी वाले निर्देशांक तल पे बना लो जो आपने पहले बनाया था। ठीक है सिमरन, आपका मैं अभी देख रही हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और कोई जो अपना आंसर चेक करवाना चाहते हो? ठीक है मुस्कान, आपका मैं देख रही हूँ। सॉरी मीनू, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका भी सही है। उसके बाद मुस्कान, आपका मैं देखूंगी, फिर कोमल, फिर खुशी। ठीक है, मुस्कान, फिर कोमल, फिर खुशी, उसके बाद बाकी बच्चे। 1 मिनट। मुस्कान आपका थोड़ा सा गलत है, आपने y वाला -2 ले लिया। देखो x वाला -2 लेना है। ठीक है, कोमल आपका ठीक है, पिंकी आपका मैं सॉरी तमन्ना आपका मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा करीब करें, थोड़ा सा कैमरा पास करें। ठीक है, आपका भी ठीक है तमन्ना। खुशी आपका मैं अब देख रही हूँ। -2 और 0, ठीक है, पर आपने 3 लिखा है। हाँ 2 ही है, ठीक है। तो अभी खुशी आपका ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। निर्मल आपका भी ठीक है, और सपना एंड स्वीटी आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, पर आपने 1 के ऊपर क्यों लिखा है बेटा? 1 के ऊपर नहीं लिखना है, 2 के ऊपर लिखें। आपने जो है वो सपना एंड स्वीटी माइनस के 1 के ऊपर लिख दिया है, 2 के ऊपर लिखें। आंचल आपका मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा दूर करें कैमरा। हाँ बिंदु बनाए, पर बिंदु कहाँ बनेगा? तो -2 के ऊपर बिंदु लगाए। ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा, वो गलत है, ऐसे वो नहीं जाएगा। ठीक है, भारती आपका मैं देख रही हूँ। नहीं, आपका थोड़ा सा गलत है, वो नीचे नहीं आएगा, वो नीचे नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और दिया आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका ठीक है। चलिए, तो अभी मैं फटाफट से इसको सॉल्व करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या इसका आंसर होना था। तो बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं ले जाना है। देखो 0 भी इसी लाइन पे है, 2 -2 भी इसी लाइन पे है, तो ये आपस में तो टकरा गए। एक लाइन यहाँ से यहाँ को जा रही है, बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें। एक लाइन यहाँ से यहाँ को जा रही है, वही सेम लाइन यहाँ से यहाँ को आ रही है, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में प्रतिच्छेद या फिर जो भी इंटरसेक्ट हो चुके हैं उसको हम दोबारा से ऐसे ऐसे ले जाके नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 0 बिंदु यहाँ पर है और ये यहाँ पर है,
तो हमने क्या करना था, जो भी चीज 0 होती है उसको हम अपना उत्तर नहीं मानते हैं, उसके अलावा जो संख्या होती है, तो देखिए माइनस का 2 था कहां पर, तो एक्स अक्ष पर, तो ये मेरा माइनस का 2 है, तो इस बिंदु को मैं अपना बिंदु, अपने उत्तर का बिंदु मानूंगी। यहां पर मैं लिखूंगी कि इसका नाम है माइनस का 2 और 0। ठीक है, तो ऐसे इनको किया जाता है। पर चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इस कंसेप्ट को हम दोबारा से अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको हम करेंगे और एक और नई तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, अगर आपको इसमें लग रहा है तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। गुड नाइट मैम, बाय बाय। गुड नाइट मैम, बाय बाय मैम। ठीक है, मिलते हैं नाइट अपनी मैम, बाय मैम, परसों